नमस्कार दोस्तों, एचआर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न नंबर 7 की बात करेंगे। पिछली वाली क्लास में हमने प्रश्न 6 तक कंप्लीट कर लिए थे। देखते हैं प्रश्न 7 क्या कह रहा है कि कोट थीटा बराबर 7/8 और हमें ज्ञात करना 1 प्लस साइन थीटा और गुणा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा गुणा 1 माइनस कोस थीटा और दूसरा है कोट स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हमें क्या दे रखा है कि कोट थीटा बराबर 7/8। तो कोट थीटा मतलब किसका अनुपात है, तो लाल बट्टा कक्का देके एक सूत्र होता है लाल बट्टा कक्का, आप सबको पता है। पहला साइन का, दूसरा कोस और तीसरा टेन का अनुपात, और टेन का विपरीत क्या हो जाएगा, कोट का। तो लिखेंगे, हल करेंगे। कोट थीटा बराबर क्या दे रखा है, कोट थीटा बराबर दे रखा है 7/8, यानी बराबर कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा बराबर अनुपात किसका होता है, तो कोट लंब बटा आधार होता है टेन का, और टेन का विपरीत आधार बटा लंब किसका हो जाएगा, आधार बटा लंब किसका हो जाएगा, कोट थीटा का, बराबर कितना आ जाएगा 7/8। इसका मतलब हमारे पास आधार का मान 7 और लंब का मान 8 मान के चले। अगर ऐसा है तो हमें अगर साइन ज्ञात करना होगा, साइन थीटा चाहिए, साइन के लिए लंब बटा कर्ण भी तो चाहिए। तो कर्ण ज्ञात करने के लिए लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से मैं क्या लिख सकता हूँ कि कर्ण बराबर रूट ऑफ आधार का स्क्वायर प्लस का लंब का स्क्वायर बराबर रूट ऑफ आधार कितना है 7 का स्क्वायर प्लस लंब कितना है 8 का स्क्वायर, स्क्वायर करें आगे तो बराबर रूट ऑफ 7 का स्क्वायर 49 प्लस 8 का स्क्वायर 64 लिखेंगे, 49 प्लस का 64 और इनको जोड़ करें तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा, रूट ऑफ 9 4 13 6 4 10 1 11 113। तो कर्ण का मान कितना आ गया, रूट ऑफ 113। जब कर्ण ज्ञात हो गया तो बाकी सभी अनुपात ज्ञात कर सकते हैं, यानी साइन थीटा कोस थीटा चाहिए तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण, और लंब का मान हमारे पास कितना है, लंब का मान 8 अपॉन कर्ण का मान रूट ऑफ 113। इसी प्रकार कोस थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ से देखें पहला साइन का, दूसरा आधार बटा कर्ण किसका है, कोस का, तो लिखेंगे आधार बटा कर्ण, और आधार का मान हमारे पास है 7 रूट ऑफ 113 है कर्ण का मान। अब यहाँ पर यूज करें, पहला है 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा का मान कितना है 8 बटा रूट 113 गुणा 1 माइनस साइन थीटा, तो इसको सीधा ही कर लें, 1 मिनट। यहाँ से मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस साइन थीटा गुणा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा गुणा 1 माइनस कोस थीटा, ऐसा हमें दे रखा है। यहाँ से देखें, ऐसे ध्यान से देखें पर लगता है कि a प्लस बी और a माइनस बी सर्वसमी का यूज कर सकते हैं। नीचे भी a प्लस बी a माइनस बी के रूप का है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a माइनस बी गुणा a प्लस बी सर्वसमिका का क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ। मैं इसको लिख देता हूँ, a स्क्वायर यानी a का स्क्वायर a क्यों होगा, माइनस बी स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे भी 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज कर ली। तो मान रखें 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन का मान कितना है 8 बटा रूट 113 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कोस का मान 7 अपॉन रूट 113 का स्क्वायर। अब इसको सरल करें तो आ जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64, यहाँ स्क्वायर से रूट हट जाएगा, नीचे बचेगा 113 अपॉन यहाँ पर भी 7 का स्क्वायर 49 अपॉन रूट हट जाएगा 113 और इधर कितना है 1। आगे सरल करें, यहाँ पर 113 एलसीएम आ जाएगा, इधर आ गया 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49 और नीचे एलसीएम कितना आएगा 49। 113 में से 64 गए, बचा 49 बटा 113 और नीचे वाली भिन्न को विपरीत कर दिया तो हो जाएगा 49 बटा 64।
113 माइनस 64 गुण 50 अपॉन 113 और 113 माइनस गुण 50 64 अपॉन गुण 50। नीचे यहाँ पर एलसीएम सॉरी 113 है, ये हमने गलती कर दी। यहाँ पर एलसीएम कितना है 113। अब 113 से 113 कैंसिल आउट, हमारे पास उत्तर आया गुण 50 बटा 64। ये हमारा क्या है आंसर। ये 7वें का पहला है। एक बार नोट करें, फिर यहाँ पर मैं दूसरा करवा देता हूँ। तो देखें नेक्स्ट इसी का दूसरा देखें, हमें ज्ञात करना कोट स्क्वायर थीटा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये थोड़ा साफ करता हूँ, वापस लिख रहा हूँ। दूसरा देखा जाए तो हमें ज्ञात करना कोट स्क्वायर थीटा। मैं दूसरा यहाँ से लिख रहा हूँ, कोट स्क्वायर थीटा हमें ज्ञात क्या करना है, कोट स्क्वायर थीटा बराबर ज्ञात करना। तो लिखेंगे कोट स्क्वायर थीटा, कोट थीटा का मान कितना हमारे पास 7/8, तो 7/8 का करना स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर गुण 50 अपॉन 8 का स्क्वायर 64। यही आंसर है दूसरे का। तो ये पहले का आंसर गुण 50/64, दूसरे का भी गुण 50/64 नोट करें। उसके बाद में देखते हैं नेक्स्ट है 8वां क्वेश्चन। तो देखें नेक्स्ट है 8.1 का 8वां क्वेश्चन। 3 कोट ए बराबर 4 है, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ऐसा है या नहीं जांच करना हमें। और हमें क्या दे रखा है, तो 3 कोट ए बराबर 4। तो शुरू करेंगे सॉल्व। 3 कोट ए बराबर कितना दे रखा है 4, तो कोट ए बराबर कितना हो जाएगा 4 अपॉन इधर 3 गुणा में इधर जाते ही भाग में, तो कोट ए का मान कितना आ गया हमारे पास 4/3। और हमें पता है लाल बटा कक्का से अगर देखा जाए लाल बटा कक्का, तो कोट टेन का उल्टा होता है, यानी टेन का अनुपात होता है लंब बटा आधार, तो कोट का हो जाएगा आधार बटा लंब, यानी आधार बटा लंब बराबर कितना दे रखा है 4/3। तो कर्ण ज्ञात कर लें। तो पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण बराबर क्या हो जाएगा रूट ऑफ आधार का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर बराबर रूट ऑफ 16 प्लस 9 बराबर रूट ऑफ 25 और कर्ण बराबर कितना आ जाएगा बराबर 5। तो इस प्रकार कर्ण का मान हमारे पास कितना आ गया 5। अब जब कर्ण आ गया है तो क्या ज्ञात कर सकते हैं कोस स्क्वायर और साइन स्क्वायर। तो मैं लिखूंगा यहाँ से कोस ए बराबर क्या होगा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, और आधार हमारे पास कितना है, आधार हमारे पास 4 अपॉन कर्ण का मान 5। तो कोस स्क्वायर वापस मान रख देंगे बाद में, और अभी ज्ञात कर लेते हैं साइन ए, क्योंकि साइन स्क्वायर भी तो चाहिए। तो लंब बटा कर्ण, तो लिखूंगा लंब बटा कर्ण, और लंब हमारे पास कितना पड़ा है यहाँ से देखें लंब पड़ा है 3, तो मैं लिखूंगा 3 कर्ण अभी हमने ज्ञात किया यहाँ पर 5, तो लिख दिया 3/5। अब ज्ञात क्या करना टेन ए, तो टेन ए बराबर क्या होगा, टेन ए बराबर होगा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, यानी लंब का मान हमारे पास कितना है 3 अपॉन आधार का मान 4। तो हमारे पास कोस साइन टेन सबका मान यहाँ पर रख देंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड आता है तो ये बात सत्य है, नहीं तो असत्य है। तो मान रखें, तो लिखेंगे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब 1 माइनस टेन स्क्वायर ए, टेन ए का मान कितना है 3/4, तो स्क्वायर कर देंगे 3/4 का स्क्वायर बटा 1 प्लस टेन ए का मान 3/4 और इसका स्क्वायर कर देंगे बराबर कोस ए का मान हमारे पास है 4/5 और इसका कर देंगे स्क्वायर माइनस साइन ए का मान 3/5 और इसका कर देंगे स्क्वायर। अब यहाँ से देखें 1 माइनस ये हो गया 9 और 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 1 प्लस 9/16 बराबर 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 5 का स्क्वायर 25। आगे का मैं यहाँ कर रहा हूँ। यहाँ पर 16 एलसीएम लिया जाए
तो इधर आ जाएगा 16 माइनस 9 बराबर नीचे बट्टों में भी 16 एलसीएम और आ जाएगा 16 माइनस का 9 16 प्लस 9 सॉरी बराबर इस साइड में 16/25 9/25 तो 25 आ गया एलसीएम और ऊपर आ गया 16 माइनस का 9। अब यहाँ से इस भिन्न को 16 माइनस 9 7/16 गुणा 16 ऊपर चला जाएगा और 16 और यहाँ पर सॉरी 16 है 16 प्लस 9 कितने हो गए 25। यहाँ से 16 से 16 कैंसिल आउट और इधर 16 माइनस 9 7/25 और इस साइड में भी क्या बच रहा है 7/25 यानी लास्ट में लिख सकते हैं कि दोनों पक्षों में 7/25 बराबर आ रहा है 7/25 यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड। तो जो बात दे रखी है वो बिल्कुल सत्य है, यानी ऐसा संबंध हो सकता है। यही हमें प्रूव करना था, दिखाना था, जांच करना था। नोट करें। देखें नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक त्रिभुज है समकोण जिसमें कोण 20 समकोण है ABC और हमें दे रखा है कि tan को इसका मान दे रखा है tan A बराबर है या कोण A देखें वापस हमें ये दे रखा है कि tan A बराबर है हमारे पास 1/√3 और ज्ञात क्या करना है sin A cos C प्लस cos A sin C और दूसरा cos A cos C माइनस sin A sin C। तो शुरुआत करते हैं त्रिभुज ABC में। tan A बराबर क्या दे रखा है tan A बराबर 1/√3 और अगर tan A के संबंध में देखा जाए तो लाल बटा कक्का से tan का अनुपात लंब बटा आधार यानी ये जो भी मान है ये लंब बटा आधार का मान है किस त्रिभुज में इस त्रिभुज ABC में। अगर tan A के संबंध में देखा जाए तो ये इस कोण A के संबंध में देखा जाए तो ये AB भुजा इसका आधार होगी और BC क्या होगी लंब और AC क्या होगी कर्ण। यानी ये लंब कौन सा है BC तो ऊपर BC अपॉन नीचे आधार कौन सा होगा अगर कोण A के संबंध में देखा जाए तो 1 की 7 वाली भुजा AB भुजा इसका आधार होगी। यानी हमारे पास BC और AB का मान पड़ा है। हमें ज्ञात क्या करना है AC ज्ञात करना। तो मैं लिखूंगा त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से ABC में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से AC बराबर क्या होगा AC कर्ण है तो √BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर बराबर √BC हमारे पास कितना है 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर बराबर √1 प्लस इसका स्क्वायर हट जाएगा 3 बराबर √4। इस प्रकार AC बराबर आ जाएगा हमारे पास 2 इकाई। अब हमारे पास BC AB और AC सब कुछ पड़ा है। हम sin A ज्ञात कर सकते हैं cos A ज्ञात कर सकते हैं। तो मैं ज्ञात करूंगा सबसे पहले sin A। तो sin A बराबर क्या होगा लंब बटा कर्ण लाल बटा का से देखा तो लंब बटा कर्ण तो मैं लिखूंगा लंब बटा कर्ण और कोण A के संबंध में लंब क्या है कोण A के संबंध देखें तो लंब है BC अपॉन कर्ण क्या है AC तो लिखेंगे AC बराबर BC का मान हमारे पास है अभी ज्ञात किया था 1 है और AC का मान अभी आया था 2। इस प्रकार sin 1 आ गया। इसी प्रकार ज्ञात करेंगे cos A तो मैं लिखूंगा cos A बराबर आधार बटा कर्ण लाल बटा का से आधार बटा कर्ण अनुपात आ जाएगा किसका cos A का और कोण A के संबंध में आधार AB अपॉन कर्ण AC बराबर cos A बराबर क्या आ जाएगा AB का मान हमारे पास अभी आया था √3 अपॉन AC का मान 2 AC का मान अभी ज्ञात किया था कितना आ गया 2। इस प्रकार sin A आ गया cos A आ गया। अब cos C और sin C की बात हो रही है तो sin C और cos C ज्ञात करें तो मैं ज्ञात करता हूँ sin C बराबर लंब बटा कर्ण sin का अनुपात। अब देखें लंब कौन सा होगा कर्ण कौन सा होगा कोण किसकी बात हो रही है कोण C की बात हो रही है। कोण C को देखें तो इस कोण के संबंध में देखें तो इसके जस्ट साथ वाली भुजा आधार हो जाएगी और सामने वाली भुजा लंब और ये भुजा कर्ण यानी
आधार कौन सा हो जाएगा, बी सी। हमें क्या चाहिए, लंब, तो लंब होगा ए बी। तो मैं लिखूंगा ए बी अपॉन कर्ण तो अभी भी कौन सा रहेगा, ए सी। और ए बी का मान हमारे पास कितना पड़ा है, √3 और ए सी का मान 2। तो ये साइन सी आ गया। इसी प्रकार ज्ञात करेंगे कोस सी। कोस सी बराबर होगा आधार बट्टा कर्ण। तो मैं लिखूंगा आधार बट्टा कर्ण। अब आधार कौन सी के सामने देखें हैं तो आधार है बी सी। बी सी अपॉन कर्ण कौन सा है, ए सी, बराबर बी सी का मान कितना है, देखें बी सी का मान है 1 बटा कर्ण ए सी का मान 2। अब हमारे पास साइन ए कोस ए, साइन सी कोस सी, दोनों प्रश्नों में यही चाहिए। तो ये ज्ञात हो गए। अब प्रश्न में उतारेंगे। पहला प्रश्न में क्या है, पहला प्रश्न दे रखा है साइन ए, तो लिखेंगे साइन ए। फिर है कोस सी, तो कोस सी प्लस कोस ए और साइन सी। अब मान रख दे। साइन ए का मान हमारे पास कितना आया है, 1/2। तो मैं लिखूंगा 1/2 गुणा कोस सी। कोस सी कितना मान आया है, 1/2 प्लस कोस ए। कोस ए का मान √3/2 गुणा साइन सी का मान √3/2। यहाँ से देखें 2 गुणा 2 4 और 1 एकम 1 प्लस है √3 को √3 से गुणा करें तो √3 का स्क्वायर होता है और स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है, ऊपर बचता है सिर्फ 3। 2 गुणा 2 कितना हो गया, 4। यहाँ से 4 एलसीएम ले सकते हैं। 4 एलसीएम लें तो ऊपर आया 1 प्लस 3 बराबर 4/4 बराबर कितना आ गया, 1। ये इसके पहले का आंसर आ गया 90% के। अब दूसरा देखें। दूसरा यहाँ पर नोट कर रहा हूँ, कोस ए कोस सी। तो मैं लिखता हूँ कोस ए कोस सी प्लस साइन ए और साइन सी। यहाँ से देखें कोस ए का मान कितना है, कोस ए का मान √3/2 गुणा कोस सी। कोस सी का मान अभी ज्ञात किया था 1/2 प्लस साइन ए। साइन ए का मान हमारे पास आया था 1/2 गुणा साइन सी का मान √3/2। यहाँ से गुणा कर लें। 2 गुणा 2 4 और √3 को √3 से 1 से गुणा किया √3 प्लस 2 को 2 से गुणा किया 4 अपॉन 1 को √3 से √3। यहाँ दोनों से 4 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 4, ऊपर आ गया √3 प्लस का √3। √3 और √3 जुड़ के हो गए 2√3 अपॉन 4 और 4 से ये कट गया 2r, 2 से ये 4 कट गया 2r, ऊपर आ गया √3, नीचे आ गया 2। ये इसका है आंसर। तो पहले का आंसर 1 और दूसरे का √3/2। इस प्रकार से हल करना है, नोट करें। तो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक त्रिभुज पी क्यू आर जिसमें कोण क्यू समकोण दे रखा है और दे रखा है कि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर और पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है साइन पी कोस पी और टेन पी के मान ज्ञात करने हैं। तो सर्वप्रथम देखते हैं त्रिभुज पी क्यू आर से। त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से देखें तो क्यू आर या तो आधार हो सकता है या लंब हो सकता है, अलग अलग कोण के समय अलग होगा। तो अगर ये आधार या लंब कुछ भी है तो क्यू आर बराबर, यानी आधार मान लो, एक बार आधार मान ले तो आधार बराबर होगा कर्ण स्क्वायर माइनस का लंब स्क्वायर। तो क्यू आर का स्क्वायर, क्यू आर अभी तक हमें पता नहीं है क्योंकि हमें पी आर प्लस क्यू आर दोनों पता है, सिर्फ पी क्यू पता है। तो क्यू आर यानी आधार स्क्वायर बराबर होगा कर्ण स्क्वायर। कर्ण यहाँ पर क्या है, पी आर, तो लिखेंगे पी आर का स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। लंब हमारे पास क्या है, पी क्यू, तो लिखेंगे पी क्यू का स्क्वायर। अब क्यू आर यहाँ से देखें, क्यू आर बराबर क्या लिख सकते हैं, यहाँ से देखें तो क्यू आर बराबर 25 माइनस पी आर लिख सकते हैं। तो मैं लिखता हूँ क्यू आर की जगह 25 माइनस पी आर का स्क्वायर। मैंने क्या किया, क्यू आर का मान रख दिया 25 माइनस प्लस का पी आर इधर जाके माइनस का पी आर बराबर पी आर की जगह पी आर स्क्वायर माइनस पी क्यू का मान कितना रख दिया, हमें दे रखा है 5, तो 5 का स्क्वायर। अब ए माइनस बी के होल स्क्वायर से इसको सॉल्व करें तो ए स्क्वायर यानी 25 का स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर यानी पी आर का स्क्वायर पी आर स्क्वायर प्लस माइनस 2ab 2 गुणा ए की जगह 25 और बी की जगह पी आर बराबर इस साइड में पी आर स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। अब देखें 25 का स्क्वायर 625 प्लस पी आर स्क्वायर माइनस 25 गुणा 2 50 पी आर बराबर पी आर स्क्वायर और माइनस का 25। अब ये प्लस का पी आर इधर ले आए तो माइनस का पी आर हो जाएगा, तो लिखूंगा 625 प्लस का पी आर स्क्वायर माइनस का 50 पी आर और प्लस का पी आर इधर आके माइनस का पी आर स्क्वायर बराबर बचा माइनस का 25। ये माइनस का पी आर स्क्वायर और प्लस का पी आर स्क्वायर आपस में कैंसिल आउट, तो इस साइड में हमारे पास बचा माइनस का 50 पी आर बराबर माइनस का 25 और यहाँ से देखें प्लस का 625 इधर जाके माइनस का 625 बराबर के इधर जाता है माइनस हो जाता है। अब माइनस का 50 पी आर बराबर माइनस के 25 माइनस के 625 जुड़ के हो गए माइनस के 650 माइनस से माइनस कैंसिल आउट 50 पी आर बराबर 650 और पी आर बराबर हो गया 650 अपॉन इधर 50 गुणा में इधर जाते ही भाग में 0 से 0 कैंसिल आउट 5 से ये कट गया 13 बार, तो पी आर बराबर कितना आ गया 13 और बाकी सब सेंटीमीटर, ये भी इसमें आएगा सेंटीमीटर। तो इस प्रकार पी आर का मान हमारे पास आ गया 13 सेंटीमीटर। अगर पी आर का मान रखा जाए किसके अंदर इसके अंदर तो किसका मान आ जाएगा क्यू आर का, क्योंकि क्यू आर बराबर क्या लिखा था 25 माइनस का पी आर, तो क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा 25 माइनस पी आर का मान 13, तो क्यू आर बराबर आ जाएगा 25 माइनस 13 पीछे बचा 12 और ये भी किसमें सेंटीमीटर। इस प्रकार हमारे पास पी क्यू पहले से दे रखा था, पी आर और क्यू आर हमने ज्ञात कर लिए, तो अब हमें यहाँ पर सब मान मिल गए, यानी क्यू आर का मान हमें 12 पी आर का मान 13 और पी क्यू पहले से दे रखा है 5। अब हमें कोण पी के संबंध में देखना है, साइन पी टेन पी और कोस पी ज्ञात करने हैं। तो कोण पी के संबंध में बात करें, अगर कोण पी के संबंध में देखें तो पी क्यू क्या हो जाएगा आधार और क्यू आर क्या हो जाएगा लंब और पी आर क्या हो जाएगा कर्ण, ऐसा ही होगा। अब देखें सबसे पहले लिखेंगे साइन पी बराबर सूत्र देखें लाल बट्टा काका, लाल बट्टा काका से देखें तो साइन का है लंब बट्टा कर्ण यानी लंब बट्टा कर्ण और बराबर लंब कौन सा है क्यू आर अपॉन कर्ण है पी आर बराबर क्यू आर का मान हमारे पास 12 अपॉन पी आर का मान कितना है 13, ये किसका मान आ गया साइन पी का मान। इसी प्रकार ज्ञात कर लें कोस पी का अनुपात होगा आधार बटा कर्ण, तो मैं लिखूंगा आधार बटा कर्ण और यहाँ से देखें आधार कितना है इस संबंध में पी क्यू, आधार है त्रिभुज से देखें तो पी क्यू और कर्ण है अभी भी कौन सा पी आर बराबर पी क्यू का मान 5 और पी आर का मान 13। अब ज्ञात कर ले टेन पी, तो टेन पी लाल बटा काका से ये साइन कोस और टेन में लंब बटा आधार, तो मैं लिखूंगा लंब बटा आधार और लंब कितना है यहाँ पर लंब है क्यू आर बटा आधार कितना है पी क्यू, आधार पी क्यू है ना और क्यू आर का मान 12 अपॉन पी क्यू का मान 5, तो 12 बटा 5। इस प्रकार हमारे पास सभी तीनों साइन पी कोस पी और टेन पी के मान ज्ञात कर ली, नोट करें। देखें नेक्स्ट है 11 क्वेश्चन है 8.1 का, सत्य असत्य बताना है और इसका कारण भी बताना है किस प्रकार सत्य है असत्य है। पहला है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो देखें tan a का, तो सबसे पहले किसी त्रिभुज के संबंध में बात करें, अगर कोई त्रिभुज है जिसमें a b और c, कोण a के संबंध में देखा जाए तो tan का अनुपात लाल बटा काका से क्या होगा लाल बटा काका से साइन कोस और tan का होगा लंब बटा आधार, यानी अगर इस कोण a के संबंध में देखें तो ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब। ये कह रहा है लंब बटा आधार सदैव 1 से कम होता है, तो मान लो किसी त्रिभुज के लिए अगर आधार 5 सेंटीमीटर है और लंब 10 सेंटीमीटर है
तो आधार बटा लंब कितना होगा, सॉरी लंब बटा आधार, तो tan a का इस संबंध में tan a देखा जाए तो होगा लंब बटा आधार यानी 10/5 बराबर उत्तर आता है कितना 2। अगर किसी त्रिभुज के लिए आधार 10 है और लंब कितना है 5, तो इस संबंध में tan a कितना आ जाएगा, tan a बराबर आ जाएगा 5/10 यानी बराबर 0.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें हमने दो कंडीशन लेनी, tan a और tan a, दोनों में tan a लिया था लेकिन आधार और लंब की कुछ अलग अलग लंबाइयाँ ली थी। यहाँ पर देखें पहले के लिए tan a का मान 2 आया, दूसरे के लिए 0.5 जो कि 1 से कम और 2 जो कि 1 से ज़्यादा है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला, इससे ये निष्कर्ष निकला कि tan a का मान 1 के बराबर भी हो सकता है, 1 से कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन प्रश्न कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। तो सदैव 1 से कम नहीं हो सकता क्योंकि किसी त्रिभुज के लिए आधार और लंब दोनों में से कोई भी बड़ा या छोटा हो सकता है। तो इसका लिखेंगे कारण, इसको बात को लिख देंगे असत्य है, और कारण क्या लिखेंगे, कारण लिखेंगे किसी त्रिभुज, किसी समकोण त्रिभुज, किसी समकोण त्रिभुज ABC में, ABC के लिए tan a बराबर होगा, tan a बराबर होगा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होगा। यदि लंब व लंब आधार से बड़ा हो तो tan a का मान 1 से अधिक आ सकता है, 1 से अधिक, तथा लंब आधार से बड़ा हो तो 1 से अधिक आएगा, और यदि लंब आधार से छोटा हो तो tan a 1 से कम प्राप्त होगा। यह कह रहा है tan a का मान सदैव 1 से, सदैव से नहीं कह सकता, 1 से कम हो सकता है, लेकिन सदैव, ये शब्द है ना सदैव, ये कह रहा है हमेशा ही ऐसा होता, हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है। ये किस कंडीशन होगा, जब लंब आधार से छोटा हो तब हो सकता है, अगर लंब आधार से बड़ा हो तो नहीं हो सकता है। और समकोण त्रिभुज में लंब या आधार में से कुछ भी, कोई भी छोटा बड़ा हो सकता है, सबसे बड़ा तो कर्ण होगा ही, लेकिन दोनों में से भी कोई छोटा बड़ा हो सकता है, तो इसका कारण ये लिखना है। अब दूसरा कह रहा है कि कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5 हो सकता है क्या। तो सबसे पहले तो देखो एक त्रिभुज ABC ले लें, एक त्रिभुज ABC मान लें, और इस त्रिभुज में कोण B समकोण और कोण A और C न्यून कोण, और कोण A के सामने में देखें तो ये हो जाएगा आधार, और BC इसके सामने वाला लंब, और तीसरी बड़ी भुजा 90 डिग्री के सामने वाली हो गई कर्ण। और सबसे पहले sec, तो हमें लाल बट्टा कक्का देखा है, लाल बट्टा कक्का, तो यहाँ से साइन कोस और tan, तो कोस का विपरीत क्या होगा sec, यानी आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण किसका होता है, कोस का, तो sec का क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार, यानी sec a बराबर क्या होगा कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। और ये कह रहा है कि sec a यानी कर्ण का मान बराबर कितना दे रखा है 12 बटा आधार का मान 5, यानी किसी कोण a के लिए ये कह रहा है आधार से बड़ा हो सकता है कर्ण, तो बिल्कुल आधार से बड़ा ही होता है कर्ण हमेशा ही। अगर यहाँ पर 5/12 होता तो बिल्कुल असत्य कर देते, क्योंकि कर्ण कभी भी आधार से छोटा नहीं हो सकता, यहाँ पर आधार से बड़ा है कर्ण, तो ये बात सत्य है। तो लिख देंगे किसी त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ABC में sec a बराबर 12/5 हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर कर्ण आधार से बड़ा है, जो कि सत्य है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है।
ये भी कौन सा हो गया, ये कथन हो गया सत्य और ये कैसा हो गया असत्य, और ये कथन कैसा हो गया सत्य। नोट करें। हाँ तो देखें नेक्स्ट 8.1 के 11वें का तीसरा सत्य असत्य बताना है। और प्रश्न है हमें दिया हुआ कि कोस ए कोण ए के कोसेंट का ए के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है यानी शॉर्टकट रूप है। तो बिल्कुल देखें ये आ रहा है कोसेकेंट, ये किसके लिए होता है, कोसेक के लिए होता है। किसके लिए होता है, और ये कह रहा है कोसेक कोस के लिए, तो बिल्कुल बात है असत्य। कैसी है, असत्य। और इसका कारण क्या होगा, रीजन क्या होगा लिखेंगे, क्योंकि कोस ए कोण ए के कोसाइन ए का संक्षिप्त रूप है। ये कोस है, ये कोसाइन ए का संक्षिप्त रूप है, ना कि कोसेंट का, क्योंकि कोसेंट है ये कोसेक ए के संक्षिप्त रूप है। तो इस प्रकार ये बात हो गई असत्य है। नेक्स्ट चौथा कथन हमारे पास कह रहा है कि कोट और ए का गुणनफल है। ये नेक्स्ट पूछ रहा है कि कोट ए है जो लिखा है, ये कोट और ए का गुणनफल, अभी तक हम पढ़ रहे थे tan ए कोट ए साइन ए, तो ये कह रहा है कुछ कोट और ए इस प्रकार का गुणनफल है। तो बिल्कुल ये नहीं है, क्योंकि अभी हमने देखा ऐसा जितना भी था सब कोण ए के लिए कोण बी के लिए इस प्रकार प्रयुक्त हो रहा है। तो कोट और ए ये दोनों गुणनफल नहीं है, तो ये बात भी हो गई असत्य है, क्योंकि कोट ए कोण ए के कोटेंजेंट ए का संक्षिप्त रूप है, ना कि गुणनफल। ये इनका संक्षिप्त रूप है, ना कि गुणनफल है। तो नेक्स्ट है पांचवा कथन, इसमें कौन सा है, पांचवा कथन कह रहा है कि किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3। किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा इक्वल टू 4/3, और 4/3 करें तो आएगा 1.3 और 1.3 समथिंग ऐसा चले। तो अब देखें पूछ रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 हो सकता है या नहीं हो सकता। तो सबसे पहले हम देखेंगे लाल बटा कक्का से कि साइन थीटा का अनुपात क्या होता है। तो लाल बटा कक्का से देखें तो साइन में होता है लंब बटा कर्ण, यानी साइन थीटा इजिकल होता है लंब बटा कर्ण। अगर लंब अपॉन कर्ण यानी यहाँ पर 4/3 है ना, हाँ ये कह रहा है साइन थीटा बराबर 4/3 यानी लंब बटा कर्ण। अब ऐसा किसी त्रिभुज के लिए संभव है कि उसका कर्ण है वो लंब या आधार से छोटा हो। हमें पता है कि समकोण त्रिभुज के लिए कर्ण हमेशा ही सबसे बड़ी भुजा होती है, और इसमें ये कह रहा है कि कर्ण नीचे 3 और आधार लंब 4 है, तो ऐसा संभव नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि कर्ण कभी भी छोटा नहीं हो सकता। किससे, असत्य है। और लिख देंगे क्योंकि समकोण त्रिभुज में कर्ण सदैव लंब व आधार से बड़ा होता है न कि छोटा। तो ये इसका हो गया कारण। तो इस प्रकार हमारी पर्सनल 8.1 कंप्लीट हुई। आपको यदि वीडियो अच्छा लगा है तो क्लास को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।